हेलो एवरीबॉडी टू माय चैनल नमो नमः। आज का विषय है मणिका कक्षा 9 पाठ 8 न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। इस पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास को अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। प्रथम अभ्यास है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तर एक पदेन लिखत, एक शब्द में लिखो। प्रथम प्रश्न है मित्रैः सह क्रीडित्वा कः गृहं प्रत्यावर्तः। मित्रैः दोस्तों के सह साथ क्रीडित्वा खेलकर कः कौन गृहं घर प्रत्यावर्तः लौटा। तो कौन खेलकर लौटा था? अष्टावक्रः। अष्टावक्र लौट के आए थे। अष्टावक्रस्य पिता किमर्थं राजसभां गतः आसीत्। अष्टावक्रस्य पिता, अष्टावक्र के पिताजी किमर्थं क्यों राजसभां गतः आसीत्, राजसभा में गए हुए थे। शास्त्रार्थाय यानी शास्त्रार्थ के लिए वो गए हुए थे। त्वं बालोऽसि राजसभायां तव प्रवेशो न सुलभः इति कस्य वचनम्। तुम बालक हो, राजसभा में आपका प्रवेश बहुत सरल नहीं है, ऐसा किसका वचन है? मातुः, माताजी का वचन है। ईदृशीं तादृशीं वा आशंकां मा विधेहि, ऐसी वैसी आशंका मत करो। इति आश्वासनम कस्मै दीयते, ऐसा आश्वासन किसको दिया जाता है? तो ये माताजी को अष्टावक्र ने दिया था, तो हम लिखेंगे मात्रे। अष्टावक्रम दृष्ट्वा के उच्चैः अहसन। अष्टावक्र को देखकर कौन जोर से हंसने लगे? पंडिताः, पंडित लोग जोर से हंसने लगे। अष्टावक्रः किम कृत्वा पंडितान अजयत। अष्टावक्र ने क्या करके पंडितों को हराया? शास्त्रार्थम कृत्वा, शास्त्रार्थ करके पंडितों को हराया। राजसभायां मिथ्या ज्ञान गर्विताः के। राजसभा में झूठे ज्ञान के अहंकार से भरे हुए कौन हैं? पंडिताः, पंडित हैं। अष्टावक्रः कस्य विषये कथयति अस्थि रुधिर मांस मेदो भरिते चर्म वेष्टिते इति। अष्टावक्र किसके विषय में कहता है कि हड्डी, रक्त, मांस, चर्बी और चर्म से आवेष्टित यानी लपेटे हुए, ये शरीर के विषय में कहते हैं। इसलिए हम लिखेंगे देहस्य अथवा शरीरस्य। यदि नदी वक्रा किम तस्याः जलमपि वक्रम इति केन पृष्ठम। यदि नदी टेढ़ी हो तो उसका जल भी टेढ़ा होता है, ऐसा किसने पूछा था? अष्टावक्रेण, अष्टावक्र ने पूछा था। किम वस्तु वंश परंपरा प्राप्तम। कौन सी ये वस्तु है जो वंश परंपरा से प्राप्त हुई थी? राज्यम, जनक को राज्य वंश परंपरा से प्राप्त हुई थी। दूसरा अभ्यास है पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तरत। पूर्ण वाक्य के द्वारा संस्कृत भाषा से उत्तर देना है। मातुः चिंतां ज्ञात्वा कः राजसभां गन्तुम् उद्यतः आसीत्। माताजी के चिंता को जानकर कौन राजसभा की ओर जाने के लिए उद्यत हो गया था? तो अष्टावक्र हैं, तो हम क के जगह में अष्टावक्र को जोड़कर प्रश्न से उत्तर बनाएंगे। इसमें हम आपको प्रश्न से उत्तर बनाने की कला भी साथ में सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अष्टावक्र को हमने कह के स्थान पर रख दिया है और पूरा उत्तर बन गया। राजसभायां कस्य उपहासः अभवत। राजसभा में किसका उपहास हुआ, किसका मजाक बना? तो किसका, इसके स्थान पर कस्य के स्थान पर हम जोड़ेंगे अष्टावक्रस्य। अष्टावक्र का हुआ था, ऐसे प्रश्न से सीधे उत्तर बना। राजा जनकः अष्टावक्राय किम अयच्छत। राजा जनक ने अष्टावक्र को क्या दिया? तो किम के स्थान पे हम करेंगे स्वकीयम मनः, अपना मन दिया था उसने। इस प्रकार से उत्तर बन गया। इसी प्रकार देखिए मनसः किम कार्यम, मन का क्या कार्य है? तो हम कार्य लिखेंगे संकल्प विकल्पौ अथवा कल्पनाम कर्तुम। मनसः कार्यम, मन का कार्य है। राजा जनकः कस्य पादयोः पतति किमर्थम च। राजा जनक किसके पैरों में गिरते हैं और क्यों गिरते हैं? राजा जनकः ज्ञान प्राप्त्यर्थम अष्टावक्रस्य पादयोः पतति। राजा जनक अष्टावक्र के पैर में गिरते हैं और किस लिए? ज्ञान प्राप्त्यर्थम, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब तीसरा अभ्यास है
एतादृशां प्रश्नानां निर्माणं कुरुत येषाम् उत्तराणि अधोलिखित वाक्येषु स्युः। ऐसे प्रश्नों का निर्माण करें जो नीचे रखे हुए उत्तर का प्रश्न हो। ये हेडिंग है, ये प्रश्न है। जैसे अष्टावक्रः जननीम अपृच्छत मातः क्व आस्ते मम पिता। अष्टावक्र ने अपनी माता से पूछा, हे माता जी, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो यहां पर प्रश्न बनेगा अष्टावक्रः जननीम किम अपृच्छत। अष्टावक्र ने जननी को यानी माता को क्या पूछा। अब हम मुख्य प्रश्नों को करते हैं। अष्टावक्रः प्रत्यवदत जननी अलम चिंतया। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, माताजी चिंता मत करो। अब यहां पर हम प्रश्न बनाएंगे अष्टावक्रः किम प्रत्यवदत। अष्टावक्र ने क्या पूछा। राजसभायां बालकस्य वक्रदेहस्य उपहासोपि संभाव्यते। राजसभा में बालक के टेढ़े शरीर का उपहास भी हो सकता है। राजसभायां कस्य वक्रदेहस्य उपहासोपि संभाव्यते। राजसभा में किसी के टेढ़े शरीर का उपहास हो सकता है। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, देखो यहाँ पर प्रश्न अनेक प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अष्टावक्र प्रत्यवदत जननी अलम चिंतया, यहाँ पर किम प्रत्यवदत हो सकता है, कह अब भी हो सकता है, क्योंकि अष्टावक्रः के जगह में हम कह प्रत्यवदत जननी अलम चिंतया ऐसे प्रश्न भी कर सकते हैं। राजसभायाम बालकस्य वक्रदेहस्य इत्यादि में भी राजसभायाम में हम कुत्र लगा सकते हैं, बालकस्य के स्थान पर कस्य लगाकर प्रश्न कर सकते हैं, और उपहासः इसके स्थान पर कह भी लगा सकते हैं। इसलिए प्रश्न बहुत बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक प्रश्न बनाए हैं। और ग का देखिए, अष्टावक्रः पितरम आदाय क्षिप्रम आगमिष्यति। अष्टावक्र पिताजी को लेकर बहुत जल्दी आएगा। यहाँ पर अष्टावक्र के स्थान पर क लगाकर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पितरम यानी कम किसको ऐसा लगाकर मैंने प्रश्न बनाया। मात्रा अनुज्ञातः सह राजसभाम गतः। माताजी के द्वारा आज्ञा प्राप्त वह राजसभा की ओर चला गया। तो यहाँ पर मात्रा के स्थान पर कया भी कर सकते हैं और सह के स्थान पर क इत्यादि भी लगा सकते हैं। ऐसे प्रश्न बनेंगे, अनेक प्रश्न बन सकते हैं। मैंने एक बना दिया, आप लोग और भी बना सकते हैं। पंडितानाम चेष्टितम दृष्ट्वा अष्टावक्रः हसितुम आरभत। अब पंडितानाम के स्थान पर केशाम किसी के चेष्टितम चेष्टा को दृष्ट्वा देखकर अष्टावक्र हसितुम आरभत। अष्टावक्र हंसने लगा। ये प्रश्न बना। राज्ञा हास्य कारणम पृष्ठम। राजा के द्वारा हंसने का कारण पूछा गया। केना हास्य कारणम पृष्ठम, किसके द्वारा हंसने का कारण पूछा गया। ऐसे प्रश्न बना सकते हैं आप। कुछ और नए प्रश्न भी बनते हैं आपसे, तो वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब है चतुर्थ अभ्यास। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को जैसा निर्देश किया गया है वैसे उत्तर दिया जाए। क का है, बालः अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडित्वा गृहं प्रत्यावृतः। बालक अष्टावक्र अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर लौट आया। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में अष्टावक्रः इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम। इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है? तो यहाँ पर है प्रत्यावृतः, लौट आया, ये क्रियापद है। तम हसंतम विलोक्य सर्वे सभास्थिताः विद्वांसः स्तब्धाः अभवन्। उस बालक को हंसते हुए देखकर सभा में बैठे हुए सभी विद्वान स्तब्ध हो गए। अस्मात् वाक्यात् स्तब्धाः इति पदस्य विशेष्य पदम चिनुत। इस वाक्य से स्तब्ध इस पद का विशेष्य यानी कर्ता पद चुनना है। विद्वांसः इति विशेष्य पदम प्रयुक्तम, यानी विद्वांसः ये शब्द कर्ता पद है या विशेष्य पद है। अहम भवद दर्शनैः आत्मानं धन्यम मन्ये। मैं आपके दर्शन से अपने आप को धन्य मानता हूँ। अत्र मन्ये इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। मन्ये इस क्रियापद का कर्ता पद कौन है? तो यहाँ पर अहम यानी जनक ने मैं ऐसा जो कहा था वह अहम यहाँ पर कर्तृपद है। मात्रा अनुमतः अष्टावक्रः राजसभाम गतः। माताजी के द्वारा आज्ञा प्राप्त अष्टावक्र राजसभा में चला गया। इस वाक्य में अष्टावक्र इत्यस्य विशेषणम चिनुत। अष्टावक्र इसके विशेषण हमें चुनना है। तो यहाँ पर अनुमतः विशेषण है। मात्रा अनुमतः ऐसा लिखा हुआ है ना, अनुमतः अष्टावक्र का विशेषण है क्योंकि समान विभक्ति है। तस्य वक्रदेहं वीक्ष्य
पंडिताः तारस्वरेण अहसन। उसके टेढ़े शरीर को देखकर पंडित लोग बहुत जोर से हंसने लगे। अत्र दृष्ट्वा इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर देखकर इसका पर्याय पद क्या है? दृष्ट्वा का वीक्ष्य यहाँ पर पर्याय पद है। इच्छामि भवद्भ्यः किंचित दातुम। अस्मिन् वाक्ये स्वीकर्तुम इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। इसमें स्वीकर्तुम यानी स्वीकार करने के अर्थ का विलोम विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? स्वीकर्तुम का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर दातुम है। अब यहाँ पर पंचम अभ्यास है, इसको घटना क्रम के अनुसार नीचे लिखे हुए वाक्य को पुनः लिखना है। यानी यहाँ पर कथा के वाक्य बहुत से आगे पीछे करके रखे गए हैं, उनको हम मिलाकर रखते हैं इस प्रकार से। देखिए, अष्टावक्र के पिता राजर्षि जनक के सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए हुए थे। अष्टावक्र माता को पूछता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। ये सभी वाक्य लगभग हिंदी में बहुत बार बताए जा चुके हैं, इसलिए आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब छठा अभ्यास देखते हैं। समुचित पर्याय पदम पाठात अन्विष्य लिखत। समानार्थक शब्द पाठ से हमें चुनकर यहां पर लिखना है। जैसे कुत्र, इसका क्व। विस्मिताः, विस्मित हो गए, इसको स्तब्धाः ऐसा किताब में हमें मिलेगा। विलोक्य यानी देखकर, इसका वीक्ष पर्याय पद मिलेगा। समीपात, समीप से, इसका पर्याय पद निकटात मिलेगा। अधुना, इसका इदानीम समानार्थक शब्द है, ये पाठ में मिलेगा आपको। सप्तम अभ्यास देखिए। उचित विपरीत पदम चित्वा लिखत। उचित विपरीत पद को यानी विपरीतार्थक शब्द को चुनकर यहाँ पर लिखना है। जैसे सुलभ का दुर्लभ, क्षिप्रम यानी जल्दी, इसका शनैः। धीरे धीरे। अर्पय, अर्पण करो। गृहाण, ले लो। प्रविश्य, प्रवेश करके। निर्गत्य, निकल कर। लौकिकम, लौकिक, और अलौकिकम, अलौकिक। अब आठवां अभ्यास है। अधोलिखितानां वाक्यानां पूर्तिः उचितैः विशेषणैः कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों की पूर्ति उचित विशेषण के द्वारा करना है। यहाँ पर विशेष्य है, उसका उचित विशेषण हमें ढूंढ कर लिखना है। यहाँ पर बॉक्स में विशेषण दिए गए हैं। जैसे अष्टावक्रः सर्वशास्त्र पारंगतः आसीत। सर्वशास्त्र यानी सभी शास्त्रों में पारंगत ज्ञानी था। अहो बालस्य ईदृशी निपुणता। अरे इस बालक की ऐसी निपुणता। ईदृशी ये विशेषण है। एतद् धनम भवदीयम नास्ति। यह धन आपका नहीं है, तो भवदीयम यह विशेषण है। ये मिथ्या ज्ञान गर्विताः ते सम्मानम न लभन्ते। ये का विशेषण है मिथ्या ज्ञान गर्विता। झूठे ज्ञान से भरे हुए वे लोग सम्मान नहीं पाते हैं। राजसभा विद्वद्भिः अलंकृता अस्ति। राजसभा विद्वानों के द्वारा अलंकृत है। मित्रस्य कटु व्यवहारम दृष्ट्वा अहम स्तब्धः अभवम। मित्र के कटु व्यवहार को देखकर मैं स्तब्ध हो गया। तो यहाँ पर स्तब्धः अहम का विशेषण है। आत्मा निराकारः उच्यते। आत्मा निराकार है। आत्मा का विशेषण है निराकार। आत्मा भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, निराकारः भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। उदारता गुणः न सुलभः। उदारता गुण सुलभ नहीं है, यह भी सुलभ विशेषण है। इस प्रकार से ये सारे अभ्यास यहाँ पर पूरे हो गए। अब हम नवमें पाठ के साथ और अभ्यास के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।